Hello students, beta in this video we are going to discuss about the numericals of type B, unit 6th. Type B. Type B is related to Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਅ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ G कैपिटल M स्मॉल m बाय R स्क्वायर। G हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। SI सिस्टम, दिस इज द वैल्यू इन SI सिस्टम। इन CGS सिस्टम G की वैल्यू सेम 6.67 बस 10⁻8 डाइंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो बी केयरफुल अबाउट वाइल डूइंग द न्यूमेरिकल्स कि आप न्यूमेरिकल्स SI सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं या CGS सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं। अगर असं न्यूमेरिकल्स SI सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं फिर आ वैल्यू लेनी है बेटा, CGS सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं फिर आ वैल्यू लेनी है। M एक बॉडी का मास, सैकेंड M दूसरी बॉडी का मास, R हो गया दोनों के डिस्टेंस। डिस्टेंस लेना होंगे बॉडी के सेंटर तो दूसरी बॉडी के सेंटर तक। क्लीयर? ओके चलो कोई गल नहीं। अगर बॉडीज़ दो तो ज़्यादा हों, दो बॉडीज़ तो ज़्यादा हों, दैन वी हैव टू अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये भी ये फार्मूला लगा के पहला इंडिविजुअल फोर्स कढ़ लो। F1 F2 जिन्नियां भी बॉडीज़ हैं गिवन बॉडी ते कल्ले बॉडी की फोर्स फाइंड आउट कर लो। उस तो बाद चो सारिया फोर्सिस जो असी नैट फोर्स फाइंड आउट करनी है वी हैव टू डू वैक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। मतलब वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। सारिया फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना। एंड वैक्टर सम का मतलब मैं थोड़ा समझाया हुआ बेटा चार प्रोसैसिस होंदियां ने भी अगर फोर्सिस जिहड़ियां फोर्सिस सेम डायरैक्शन च ने उन्हां दा तुसीं रिजल्ट कढ लो ऐड करके। जिहड़ियां फोर्सिस ओपोजिट डायरैक्शन च ने उन्हां दा रिजल्ट कढ लो तुसीं माइनस करके। जिहड़ियां फोर्सिस एंगल ते ने, एंगल नोन है, एंगल ते ने एंड एंगल नोन है लाइक दिस 30 डिग्री, फिर तुसी उन्हां दा रिजल्टेंट कढ लो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कोस थीटा। अगर एंगल नोन नहीं है, दो फोर्सेस एंगल ते ने बट एंगल इज नॉट नोन, देन डू रेजोल्यूशन तुसी वैक्टर्स वाले चैप्टर च पढ़ी हुई है। रेजोल्यूशन करके है ना, बाय डूइंग रेजोल्यूशन तुसी रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, तो इन्हां कंसैप्ट्स के बिहाफ पे अपने को क्वेश्चन है बेटा टाइप बी च। ओके केयरफुली समझियो क्वेश्चनस है तो मेरे वास्ते तो ईजी हैं, शायद थोड़ा थोड़े मुश्किल लगन। ओके बट केयरफुली समझोगे, कंसैप्ट क्लियर करोगे, कोई रट्टा नहीं लगाओगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी हैगी। ठीक है बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट्स मैं थोड़ा ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं है ना। अपनी बुक दियाँ स्टेटमेंट्स में उन्होंने स्टेटमेंट्स नाल मैच कर लियो। अगर कोई स्टेटमेंट थोड़ी बुक च नहीं है उन्होंने लिख लियो कॉपी ते, ताजो तुसी जी स्टेटमेंट है वो ईजिली पढ़ सको। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, अ रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम अर्थ। सो हियर इज अर्थ टूवर्ड्स मून। हियर इज मून।
मास ऑफ अर्थ ME, मास ऑफ मून MM ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਰਥ ਤੋਂ ਮੂਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਰੋਕੇਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੋਕੇਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਕੇਟ। ਮਾਸ ਆਫ ਰੋਕੇਟ MR, ME ਮਾਸ ਆਫ ਅਰਥ, MM ਮਾਸ ਆਫ ਮੂਨ, MR ਮਾਸ ਆਫ ਰੋਕੇਟ। ਐਟ ਵਾਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦ ਮੂਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ, ਐਟ ਵਾਟ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਮੂਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ, ਐਟ ਵਾਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦ ਮੂਨ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਔਨ ਦ ਰੋਕੇਟ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ। ਰੋਕੇਟ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਨੈਟ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਰੋਕੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਟ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ। ਰੋਕੇਟ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਰਥ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੂਨ ਵੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ R, ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ X। ਇਹ ਬੇਟਾ ਅਰਥ ਤੋਂ ਮੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ R, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ X, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, this is R minus X, this is R, this is X, so this is R minus X। important question, carefully ਸਮਝਿਓ। ਰੋਕੇਟ 'ਤੇ ਨੈਟ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਮਾਸ ਆਫ ਅਰਥ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ, ਓਕੇ 6.10 6 × 10⁻24 kg। ਮਾਸ ਆਫ ਮੂਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, this mass is given 7.4 10⁻22 kg, and orbital radius of moon is, ਮੂਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੋ orbital radius ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ R, ਇਹ R ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ 3.8 10⁸8 ਮੀਟਰਸ। ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਨਿਗਲੈਕਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਸਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪਲੈਨਟਸ, ਬਾਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਰ ਪਲੈਨਟਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੂਨ ਦਾ ਔਰਬਿਟਲ ਰੇਡੀਅਸ, ਮੂਨ ਅਰਥ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਔਰਬਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਨ ਰਿਵੋਲਵਸ ਅਰਾਊਂਡ ਅਰਥ, ਤਾਂ ਆਹ ਔਰਬਿਟਲ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਔਰਬਿਟਲ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰੋਕੇਟ ਮੂਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਰੋਕੇਟ 'ਤੇ ਨੈਟ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ। ਰੋਕੇਟ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲਗਾਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਅਰਥ ਐਂਡ ਮੂਨ। ਅਰਥ ਰੋਕੇਟ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਗਾਏਗੀ, ਐਂਡ ਮੂਨ ਰੋਕੇਟ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਗਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਦੀ ਫੋਰਸ ਕੱਢ ਲਓ ਰੋਕੇਟ 'ਤੇ, ਫੋਰਸ ਔਨ ਰੋਕੇਟ ਡਿਊ ਟੂ ਅਰਥ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ, G ਕੈਪੀਟਲ M ਸਮਾਲ m ਬਾਈ R ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਲਗਾਓ, G ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹਲੇ, M ਮਾਸ ਆਫ ਅਰਥ, M ਮਾਸ ਆਫ ਰੋਕੇਟ, ਮਾਸ ਆਫ ਰੋਕੇਟ ਬਾਈ ਜਿੰਨਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, R minus X। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲੇ ਕੁਛ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੂਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਕੱਢ ਲਓ ਰੋਕੇਟ 'ਤੇ, ਫੋਰਸ ਔਨ ਰੋਕੇਟ ਡਿਊ ਟੂ ਮੂਨ, ਮੂਨ ਕਾਰਨ ਕੱਢ ਲਓ ਫੋਰਸ। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ G, ਇੱਕ ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ ਆਫ ਮੂਨ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ ਆਫ ਰੋਕੇਟ, ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, X। ਤਾਂ ਰੋਕੇਟ 'ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਊ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਨੈਟ ਫੋਰਸ, ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਔਨ ਦਾ ਰੋਕੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਦੋ ਫੋਰਸ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਔਨ ਦਾ ਰੋਕੇਟ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਜ਼ੀਰੋ। ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, F2 ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ,
इधर माइनस दी उधर आके प्लस दी हो जाएगी, वैल्यूज़ पुट कर दो F2 F1 दी। F2 की वैल्यू G कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल M R बाई एक्स स्केयर, G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ रॉकेट बाई R माइनस एक्स स्केयर। G नाल G कैंसल, मास ऑफ रॉकेट नाल मास ऑफ रॉकेट कैंसल, कितना रहेगा बेटा मास ऑफ मून अपॉन एक्स स्केयर मास ऑफ अर्थ अपॉन R माइनस एक्स स्केयर। हुण आपां वैल्यूज़ पुट करते हैं, देखो आ कटिंग होगी, कटिंग होने तो बाद आ चीज़ां बच गई बेटा, जी नाल जी कट्टिया गया, मास ऑफ रॉकेट नाल मास ऑफ रॉकेट कट्टिया गया, जो चीज़ बच गई वो आपां ने लिख ली, ये मैं उधर लिख लेना, सॉल्व कर लाँगे फिर आपां। ये अपने को बचा हुआ है एक तक कैपिटल M मास ऑफ मून बाय एक्स स्केयर, एक बचा है मास ऑफ अर्थ बाय R माइनस एक्स द स्केयर। मास ऑफ मून कितना दिता है बेटा आपां नूं, इट इज़ गिवन 7.4 इंटू 10⁻²2। मास ऑफ अर्थ दिता है 6 इंटू 10⁻²4। ठीक है, 10⁻²2 जो उधर जावांगे तो डिवाइड च आएगा, डिवाइड च आएगा 10⁻²2 10⁻²4 ना कट्टिया जाएगा, उरी कट दें आप, कला बचा 10⁻² बचा, मतलब ये बनया 7.4 अपॉन एक्स स्केयर 600 अपॉन R माइनस एक्स स्केयर। क्लियर बेटा, क्लियर, कोई कन्फ्यूजन? R माइनस एक्स स्केयर उधर ले जाओ, 7.4 उधर ले जाओ, कैलकुलेशंस थोड़ी जी मुश्किल है, ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। 600 अपॉन 7.4 इनू देखो डिवाइड करके कुछ बनता है, 7 किसी टेबल ते जाता होएगा, ये 10 ऊपर 6 1 6 14 2 3, चलो कटिंग करके जिन्ना भी आएगा ਇਹਦਾ रिजल्ट बना लियो बेटा, है ना। रिजल्ट बनाने तो बाद स्केयर रूट करना है, ये ओपन नहीं करना, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई, क्वेश्चन वेरी वेरी टफ बन जाएगा। तुसीं जिन्नी भी वैल्यू आएगी टेकिंग स्केयर रूट लोगे तो R माइनस एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि ਇਹਦਾ स्केयर रूट लोगे स्केयर ना स्केयर रूट कट्टिया जाएगा, ਇਹਦਾ स्केयर रूट लोगे स्केयर ना स्केयर रूट कट्टिया जाएगा, ਇਹਦਾ भी स्केयर रूट लेना है, जिन्ना भी आंसर आएगा ना इत्थे ਉਹਦਾ स्केयर रूट आ जाएगा। समझ आ गई होगी स्टैप भी दोनों पासे स्केयर रूट ले लिया, ये स्केयर रूट ना स्केयर रूट कैंसल हो जाएंगे, इधर स्केयर रूट लग जाएगा, ਇਹਦਾ स्केयर रूट देख लियो बेटा कितना बनेगा, ठीक है, चेक कर लियो कितना आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो, R माइनस एक्स इंटू दिस इज इक्वल टू एक्स, फिर एक्स उधर ले जाओ, ये थोड़े लिए छड़ रहा मैं कैलकुलेशन, थोड़ी जी मुश्किल है ना, ऐड करके फिर ये जिन्नी टर्म है ये R के नीचे आ जाएगी, एक्स फाइंड आउट हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे ना, ऐड करके जिन्ना रिजल्ट बनेगा वो R के नीचे चला जाएगा, R नूं ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करके एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन थोड़ा जिहा मुश्किल सी बट इंपोर्टेंट है, मुश्किल शायद थोनों कि कैलकुलेशनस कारण मुश्किल लग्या होगा, अगर अदरवाइज तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, अदरवाइज तो क्वेश्चन यह है भी पहला अर्थ की रॉकेट ते फोर्स कढ़ लो, फिर मून की रॉकेट ते फोर्स कढ़ लो, फिर आप नैट फोर्स कढ़ लो, है ना, क्योंकि ओपोजिट डायरैक्शन है तो नैट फोर्स माइनस करके आएगी, नैट फोर्स सानू कितनी दी हुई 0, उस तो फिर इधर उधर ले जाके सॉल्व करके कटिंग हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, बस आ थोड़ा कैलकुलेशंस थोड़ी जी मुश्किल लगेगी। ठीक है बेटा, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर मैचअप कर लियो, थोड़ा जो आंसर है वैसे थोड़ा दिता हुआ मैंने ऑलरेडी सेंड किया हुआ इन्ना आ जाए। ठीक है, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन च एस्टीमेट द मास ऑफ सन दा मास फाइंड आउट करना, मास ऑफ सन अज्यूमिंग द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज टू बी सर्कुलर, ओके, जी अर्थ है और सन दे अराउंड, दिस इज सन, सर्कुलर ऑर्बिट च रिवॉल्व कर रही है कहते, एंड सन सेंटर ते है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये डिस्टेंस दिता है आर गिवन है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ 1.49 10⁻11 मीटर्स। ठीक है, मास ऑफ सन फाइंड आउट करना है। हम देखो अर्थ रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, अर्थ रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, दैट्स वाई सेंट्रीपिटल फोर्स
जो अर्थ एक्सपीरियंस करेगी वो सारी किस तो मिलेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ, gravitational force between sun and earth provides centripetal force to earth. Gravitational force the formula G, mass of sun, mass of earth by r square. Centripetal force the formula ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? m v square by r. m ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ 'ਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ ਆਫ ਅਰਥ, एम वी स्केयर बाय आर भी होंगे, एम ओमेगा स्केयर आर भी होंगे, ओमेगा वाला लगा लो आप। मास ऑफ अर्थ ओमेगा, अर्थ की रिवॉल्विंग स्पीड एंड आर। ठीक है, ये तां लगाया बेटा क्योंकि आपां नूं अर्थ का टाइम पीरियड पता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का पीरियड पता है कितना होंगे 1 ईयर, है ना। 1 ईयर मतलब कन्वर्ट कर लाँगे 365 डेज, 1 डे कंटेन 24 आवर्स, 1 आवर कंटेन 60 मिनट, 1 मिनट कंटेन 60 सेकेंड्स। एक टाइम पीरियड पता ਆਪਾਂ ਨੂੰ, है ना। तो आप इतों देखो मास ऑफ अर्थ नाल मास ऑफ अर्थ कैंसिल हो जाएगा, आर स्केयर उधर जाके आर क्यूब हो जाएगा, ओमेगा की जगह पुट कर देंगे 2π/t, आर स्केयर उधर जाके आर क्यूब हो जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, है ना। ये मास ऑफ सन रह जाएगा। इस वैल्यूज़ पुट कर दियो, टी थोनू पता है, आर पता है, जी पता है। कैलकुलेशन मुश्किल है बट कर लियो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा थोड़ा। एवं सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, छोटा ही सीगा। वेट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करना बेटा। यस, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 तोड़े ते छड्डे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। जिवें तुसीं क्वेश्चन नंबर 7 किया ना, अर्थ मून ते रॉकेट वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल उहो जिहा क्वेश्चन। एवें वैल्यूज़ इनिशियली वैल्यूज़ पुट करने की लोड़ नहीं हैगी, बिल्कुल लास्ट तक ले जियो, लास्ट दे विच जाके वैल्यूज़ पुट करियो। बस जिहड़ियां वैल्यूज़ पुट करनियां ने एंड 'च जाके पुट करियो, पहला वैल्यूज़ पुट करने की लोड़ नहीं है। जिवें तुसीं क्वेश्चन नंबर 7 किया है, बिल्कुल सेम उवें ही करना है क्वेश्चन नंबर 9। अपने आप ट्राई करियो, ठीक है। एक भी स्टैप का फर्क नहीं हैगा, बिल्कुल सेम है। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, देयर इज अ पॉइंट बिटवीन द वेट नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 सेम है एज क्वेश्चन नंबर 10 सेम है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं। वेट अ मिनट, स्टेटमेंट मैनू लग गया, बट क्वेश्चन नंबर 10 सेम है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा बेटा तुम। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, a spherical body of mass 20 kg is lying on the surface of earth। एक spherical body है, अर्थ के सरफेस ते लाई कर रही, दिस इज अर्थ, ये सरफेस ते लाई कर रही है, उसका मास है 20 kg। It is attracted by another spherical body of mass 250 kg with a force equal to this. The center of the two masses are 30 centimeter apart. The center of the two masses are 30 centimeter apart. एक दूजे तो 30 सेंटीमीटर, ये होगी फर्स्ट बॉडी, ये होगी सेकेंड बॉडी। बॉडी ऑफ मास 250 kg, अनदर स्फेरिकल। बी बॉडी का मास दिता है अपन, मास ऑफ ए बॉडी 20 kg, मास ऑफ बी बॉडी 250 kg विद अ फोर्स इक्वल टू 40 मिलीग्राम वेट। बी बॉडी ए बॉडी ते जिहड़ी फोर्स लगा रही है यही है ना। इट इज़ अट्रैक्टेड बाय अनदर स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 250 kg विद अ फोर्स इक्वल टू 0.4 mg मिलीग्राम वेट।
ए बॉडी ते जो बी बॉडी की फोर्स लग रही है बेटा, है ना, फोर्स ऑन ए बाई बी ये लग रही है 0.40 मिलीग्राम वेट। मिली का लगता होंगे 10⁻³ ग्राम वेट। ग्राम नू केजी च कन्वर्ट करो, 1000 नाल डिवाइड करोगे, किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट नू न्यूटन च बदलो, 1 किलोग्राम वेट जी न्यूटन के इक्वल होंगे 10⁻⁶ इंटू जी। जी की वैल्यू 10 ले लो, 10 यूज़ कर लो, थोड़े आंसर च फर्क पै जाएगा, पर इन्होंने कहा 9.8 यूज़ करनी है, 9.8 ही यूज़ करियो बेटा। 0.40 इंटू 10⁻⁶ इंटू 9.8 ये थोड़ी वो फोर्स आ गई जी ए ते लग रही है, बी लगा रही है। द सेंटर ऑफ द टू मासिस आर 30 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों मासिस का सेंटर डिस्टेंस दिता हुआ बेटा अपन 30 सेंटीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज, अपने अर्थ का मास फाइंड आउट करना है, मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। अगर अर्थ का रेडियस, अगर अर्थ का रेडियस 6 इंटू 10⁻⁶ मीटर है, फिर फाइंड आउट करना बेटा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई। अर्थ के सरफेस उपर फस्ट बॉडी ए पई है जिसका मास है 20 kg। फस्ट बॉडी ए जिसका मास 20 kg, इट इज़ लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। फिर इस तो इट इज ये बॉडी अट्रैक्ट की जा रही है एक होर बॉडी वालों 250 kg विद द फोर्स इक्वल टू 40 मिलीग्राम वेट। मैं लगता आप एक गलत बना गए, इधर नहीं रखनी सी। इट इज़ अट्रैक्टेड बाय अनदर स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 250 kg विद द फोर्स इक्वल टू दिस कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। समझ आ गया क्वेश्चन बेटा? आया बेटा समझ? कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अपने मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है। समझ नहीं आती भी इन्होंने कैपिटल जी नहीं दिता अपन क्वेश्चन च। कैपिटल जी की वैल्यू अपन क्वेश्चन च इन्होंने मैंशन नहीं दी हुई। मतलब आप पहला कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पेगी नियर अबाउट की। तो अपन दोनों के बिटवीन फोर्स पता है ना बेटा। फोर्स का फार्मूला की लिखांगे दोनों के बिटवीन जो फोर्स होएगी FAB। फोर्स का फार्मूला की लिखांगे GMA/MB बाय R²। तो इत्थे इस फार्मूले तो तुसी पहला F फोर्स R² उपर MA/MB लगा के पहला तुसी G फाइंड आउट कर लो, ठीक है। फिर तुसी फर्स्ट बॉडी ते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला लगा लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला की होंगे GM/R² सरफेस ते, ठीक है। इत्थों तुसी मास ऑफ अर्थ इत्थे क्योंकि बॉडी का मास तो नहीं होंदा, मास ऑफ प्लैनेट होंदा, मास ऑफ अर्थ है ना। इत्थों GR² बाई कैपिटल G यूज़ करके मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट कर। जी की वैल्यू उन्होंने दी हुई 9.8, आर दिता है 6 इंटू 10⁶, एंड ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट तुसी उरो फाइंड आउट करोगे, ठीक है। जे नहीं करना होगा बेटा ना करियो, आप डायरैक्ट लै सकते हैं भी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट यूनीवर्सल कॉन्स्टेंट होंगे जिसकी वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 होंगी। ये वैल्यू इतने पुट करके 6.67 10⁻⁻11 है ना पुट करके एवं सॉल्व करोगे ना बेटा तुम मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट हो जाएगा। फालतू या कन्फ्यूजिंग या क्वेश्चन सीगा, ठीक है। वैसे तो सिर्फ इन्ना की कंसैप्ट सीगा भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला होंगे ना कैपिटल G मास ऑफ प्लैनेट, कैपिटल स्मॉल जी की वैल्यू मास ऑफ बॉडी तो नहीं डिपेंड करती होंगी, डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ प्लैनेट अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस है R रेडियस, ठीक है। ये फार्मूला लगा के असी मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट कर सकते।
ये करना है कर लियो, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, जे फाइंड कर ली फिर वो वैल्यू पुट कर दो, नहीं करना रहन दो, जी की वैल्यू डायरैक्ट पुट कर दो। ठीक है बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9th। एंड जिवें मैं तुहानूं दस चुका क्वेश्चन नंबर 10th इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7th, ये तुसीं अपने आप करोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10th दी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 7 दे सिमिलर है। ठीक है बेटा, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 11th। फर्दर मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 11th ਦੇ ਵਿੱਚ डायग्राम ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ए बी सी, ए बॉडी ते मास पे है बेटा स्मॉल एम, बी बॉडी ते मास पे है 2m, सी बॉडी ते मास पे है 4m, ए साइड भी एल है, ए साइड भी एल है। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी ते फोर्स फाइंड आउट करनी, इस बॉडी ते रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी। ए साइड एल है बेटा, आ साइड एल है, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। तुसी पाइथागोरस थ्योरम लगा के बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए फाइंड कर सकते हो, ए √2l आएगा। सॉल्व करके देखना, देख लो, ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर द रूट, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर द रूट 2l स्क्वायर द रूट, एल के उपर स्क्वायर है, रूट चो बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा एल √2 एल बाहर है बेटा, रूट कले एल, रूट कले 2 ते है। ਆਪਾਂ ने नैट फोर्स किस ते फाइंड करनी है, ए ते फोर्स कौन कौन लगाएगा, एक बॉडी बी लगाएगी, एक बॉडी सी लगाएगी। तो बेटा ए ते फोर्स पहला बी बॉडी की कढ़ लो, फिर ए ते फोर्स किसकी कढ़ लो, सी बॉडी की। ठीक है बेटा, तो पहला फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, कितनी फोर्स होएगी, फोर्स का फार्मूला थोड़ा आंदा ही है, कैपिटल जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। कैपिटल जी वैल्यूज पुट ना करियो बोले, मतलब जी की वैल्यू पुट करने की लोड़ नहीं। m1 हो गया 2m, m2 हो गया m, डिस्टेंस हो गया l, कितना बन गया बेटा ये 2g m स्क्वायर बाय l स्क्वायर, दिस इज f1। एम f2 कर लो बेटा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, है ना, सेम फार्मूला लगा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी m1 एक मास हो गया बेटा m, दूसरा मास हो गया 4m, डिस्टेंस हो गया दोनों च √2l। सॉल्व कर लो, जी 4m स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर करोगे 2l स्क्वायर, 2 नाल 4 कट्टा गया, f2 की वैल्यू आ गई 2g m स्क्वायर बाय l स्क्वायर। समझ आ गई बेटा, m1 एक मास हो गया, m2 दूसरा मास हो गया 4m, फिर दोनों च डिस्टेंस हो गया। सॉल्व करके ना आ गया, एंड f1 एंड f2 इक्वल आए ने, जिन्ना f1 है उन्ना ही f2 है। ठीक है, अच्छा हम ए एंगल 90 डिग्री है बेटा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री चो एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गया, दैट मीनस रिमेनिंग 2 एंगल्स द सम कितना रहेगा 90। अच्छा ये दोनों ट्रायंगल्स दी साइड्स इक्वल है, देखो आ एल है, आ एल है, अगर साइड्स इक्वल होन तो ओपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे होंगे, मतलब इस एल के ओपोजिट आ वाला एंगल, इस साइड के ओपोजिट आ वाला एंगल, क्योंकि आ दोनों साइड्स इक्वल है, तो साइड्स इक्वल है तो ओपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे होंगे, तो जिन्ना एंगल यह है उन्ना एंगल यह है। एक्स प्लस एक्स, आ देखो मैं सॉल्व कर देना, एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू
180 माइनस 90, एक्स इज इक्वल टू 90 बाई 2 45 डिग्री। मतलब ए एंगल भी कितना होएगा बेटा 45 डिग्री, ए एंगल भी कितना होएगा 45 डिग्री। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਪਤਾ ਨੇ, F1 ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, F2 ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢ ਲਓ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਔਨ ਏ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਔਨ ਏ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟਾ F1 ਸਕੁਅਰ F2 ਸਕੁਅਰ 2F1 F2 ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦਾ ਰੂਟ। F1 ਐਂਡ F2 ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ F2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ F1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, F1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ F2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ F1 ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰ, 2F1 ਇੰਟੂ F1 ਕੋਸ 45 डिग्री। ठीक है बेटा, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर कोस 45 की वैल्यू 1/√2 है ना। √2 नाल 2 कैंसिल होकर √2 बचेगा, ये बनेगा F1 स्क्वायर। विजिबल है कि नहीं, नहीं विजिबल है, मतलब लगता है आसीगा बेटा। F1 स्क्वायर F2 की जगह F1 पुट करता बेटा, F2 की जगह F1 पुट करता, क्योंकि F2 एंड F1 इक्वल आए हुए से। थीटा 45 कोस 45 1/√2, √2 नाल 2 कट्टा जाएगा, √2 बचेगा। F1 स्क्वायर √2 F1 स्क्वायर है ना। तीना चो या अगले पेज से करा बेटा, अगले पेज से करता है, वेट अ मिनट। FR is equal to F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस √2 F1 स्क्वायर है ना। तीनों चो F1 स्क्वायर कॉमन आता है, 1 + 1 + √2। ओके, F1 रूट चो बाहर आ जाएगा, आ जाएगा 1 + 1 2, √2 की वैल्यू 1.414 3.414 है ना। 3.414 का रूट देख लियो कितना बनता बेटा। F1 तो थोड़ा पता ही है, जी कितना है F1 आसीगा 2gm²/L², 2gm²/L²। F1 हो गया, ये √3.414 की वैल्यू पुट कर दियो, उन्होंने 2 नाल मल्टीप्लाई कर दियो, रिजल्ट आ जाए। समझिए, पहला ए बॉडी ते बी बॉडी की फोर्स कढ़ ली, फिर ए बॉडी ते सी बॉडी की फोर्स कढ़ ली, फिर दोनों के विच एंगल फाइंड कर लिया, फिर रिजल्टेंट कढ़ लिया। एंगल फाइंड कर लिया, फिर रिजल्टेंट कढ़ लिया। कैलकुलेशनस तुसी करनियां ने है ना, औखियां ने सौखियां ने, सारियां कैलकुलेशनस तुसी करनियां ने बेटा। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, एंड थोड़ा जिहा मुश्किल है, केयरफुली करियो। मुश्किल नहीं है, मतलब लेंथी है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਬੋਡੀ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਕੁਅਰ। ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੇਮ A B C D, ਸਾਈਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ A ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ A 1 मीटर, 1 मीटर दिता है बेटा। ओके ए, अच्छा ए बॉडी ते मास पे है 2 kg, बी बॉडी ते मास पे 4 kg, सी बॉडी ते मास पे 2 kg एंड डी बॉडी ते मास पे 4 kg। ठीक है बेटा, अपन ने फाइंड करनी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी ए बॉडी ते नेट फोर्स फाइंड आउट करनी, दैट इज़ द एम है ना। हम देखो बेटा, आ वाली साइड ए है, आ वाली साइड ए है ना, तो या देखो आ साइड ए है, आ साइड ए है, तुसी आ डायगोनल फाइंड आउट कर लो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगी √2 है, पिछले क्वेश्चन भी फाइंड करके दिखाई सी।
ए बॉडी ते फोर्स कौन कौन लगाएगा, ए बॉडी ते एक फोर्स तो लगाएगी बी बॉडी, ए बॉडी ते एक फोर्स लगाएगी सी बॉडी, ए बॉडी ते एक फोर्स लगाएगी डी बॉडी। पहले तिने फोर्सेस कैलकुलेट करो, पहला ए बॉडी ते बी बॉडी की फोर्स फाइंड आउट करो, फोर्स बिटवीन ए एंड बी है ना, कितनी लगेगी जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, फार्मूला लगाओ, वैल्यूज़ नहीं पुट करनी है, जी की वैल्यू ना पुट करो बस, जी है ना, m1 हैगा 2 kg, m2 हैगा 4 kg, आर डिस्टेंस हो गया ए, ये वैल्यूज़ पुट कर ली, जी की वैल्यू ना पुट करो, जी की फॉर्म च रख लो, ए की वैल्यू 1 है, 4 2 8 जी बाय 1 का स्क्वायर, कितनी आ गई बट 8 जी आ गई, जी की वैल्यू बाद चो पुट कर देंगे, दिस इज F1। हुण तुसी F2 फाइंड आउट करो, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, जी m1 m3 बाय आर स्क्वायर, जी एज इट इज़ रखो, m1 2 kg, m3 2 kg, डिस्टेंस दोनों √2 ए का स्क्वायर, 2 × 2 4 जी, नीचे बने 2 ए स्क्वायर, 2 नाल 2 4 कट के 2 रह गया है ना पुत, ए की वैल्यू विजिबल नहीं है थानू, जी देखो फोर्स का फार्मूला लगाया जी m1 m3 बाय आर स्क्वायर, जी कैपिटल जी, m1 हो गया 2 kg, m3 हो गया आ वाला मास 2 kg एंड आर हो गया दोनों डिस्टेंस √2 ए, √2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर है ना, 2 × 2 4, 2 नाल 4 कट के 2 बचा, जी ए की वैल्यू 1 पुट करोगे, F2 की वैल्यू आ जाएगी 2 जी, F2 आप F3 करो, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, यस फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, F3 जी m1 m4 बाय आर स्क्वायर, जी m1 हैगा 2 आ सीगा ना, m1 2 m4 4, डिस्टेंस ए कितना बने 8 जी, ए की वैल्यू 1 है, F3 आ जाएगा 8 जी, एंड बेटा चेक करो F1 भी 8 जी है, F3 भी 8 जी है, F1 एंड F3 इक्वल है। हुण 3 फोर्सिस लग रहे हैं बॉडी ते, असी कदे भी किसी भी बॉडी ते 3 फोर्सिस का रिजल्टेंट इकट्ठा नहीं कढ़ सकते, 2 का कढ़ना पेगा। आप एवें कढ़ते हैं, F1 ते F3 च एंगल सानू पता है ना बेटा, F1 एंड F3 च एंगल पता है सानू कितना एंगल है 90 डिग्री, असी पहला F1 ते F3 का रिजल्टेंट कढ़ लो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लो, F4 is the resultant of F1 and F3, पहले 2 फोर्सिस का रिजल्टेंट काट लो, F1 एंड F3 का, F4 रिजल्टेंट का फार्मूला थानू पता ही है ना बेटा, पी क्यू की फॉर्म च लिख ला, पी क्यू की फॉर्म च कन्फ्यूज नहीं होंगे तुसी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा का रूट होंगे ना बेटा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट केड़ा बेटा इत्थे F4, पी मतलब फर्स्ट फोर्स, क्यू मतलब जी दूसरी फोर्स है F3, 2 F1 F3 cos 90, थीटा 90 है ना बेटा बिटवीन F1 एंड F3, F1 तो F3 च एंगल कितना 90 डिग्री, cos 90 0 होंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 F1 F3 0 आ जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर का रूट, F3 F1 के इक्वल है, देखो मैं तुहानू दस्सिया सीगा F1 एंड F3 इक्वल है, F3 जगह F1 पुट कर दो, ये बन जाएगा √2 F1 स्क्वायर, F1 रूट चो बाहर आ जाएगा,
F1 बाहर आ जाएगा, √2 F1 की वैल्यू हैगी है 8G। अरेंज करके लिख लो 8√2G। दिस इज़ F4, ये F4 आ गया बेटा 8√2G। ਹੁਣ F4 एंड F2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, F4 एंड F2 आर इन सेम डायरेक्शन। तो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਾਂਗੇ है ना, दोनों ਨੂੰ ਕੀ कर ਦਾਂਗੇ बेटा ऐड कर ਦਾਂਗੇ। F2 अपने कोल कितना होया, F2 आया हुआ 2G, F4 कितना आया अपने कोल 8√2G, 2G कॉमन 1 + 4√2। वैल्यूज़ पुट करनी ने, वैल्यूज़ पुट कर ली बेटा, थोड़े आंसर्स बन जाएंगे। हाँ, √2 की वैल्यू 1.414 ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ऐड हो जाएगा, जी की वैल्यू पुट करोगे रिजल्ट आ जाएगा। मतलब पहला ए बॉडी ते बी बॉडी की फोर्स कढ़ ली आसी, फिर ए बॉडी ते सी बॉडी की फोर्स कढ़ ली आसी, फिर ए बॉडी ते डी बॉडी की फोर्स कढ़ ली आसी। उस तो बाद F1 F2 एंड F3 का रिजल्टेंट कढ़ना सी। तीन फोर्सिस का रिजल्टेंट इकट्ठा नहीं निकलता होंगे, रिजल्टेंट हमेशा दो दो करके निकलता होंगे। तो F1 तो F3 के विच एंगल 90 डिग्री सी, असी पैरेललोग्राम लॉ लगा के F1 तो F3 का रिजल्टेंट कढ़ लिया, F4 फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। F4 एंड F2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों को ऐड करके नैट रिजल्टेंट कर लिया। दैट इज़ अ क्वेश्चन। टाइप थोड़ी मुश्किल है, टेढ़ी टाइप है, थोड़े क्वेश्चन मुश्किल है, ठीक है। एक दो रिवाइज करोगे तो हो जाएगा बेटा, ठीक है। बी केयरफुल, ओके, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।